बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में। और ये रात का टाइम है, मगरिब के बाद का है। तो हम लोग अपने गांव वाले घर से अब तैयार हो गए, तो जा रहे थे अपनी फूफो के घर कि आज फूफो के दोनों बेटों की मेहंदी थी। तो वहाँ हम लोग अब रेडी होके तो जा रहे थे। और ये अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, सब लोग तकरीबन रेडी ही थे। ये मेरी बेटी ने मेहंदी लगवाई थी, बहुत प्यारी। गांव से ही आके, गांव में पार्लर है, तो उस लड़की ने बहुत प्यारी मेहंदी लगवाई थी। पहले इसने खुद ही कज़नों से लगवा ली थी, तो वो फिर ब्लीच से उतार के तो फिर इसने अब दोबारा ये लगवाई। बहुत अच्छी उस लड़की ने गाँव में रह के बहुत प्यारी मेहंदी लगाई। पैसे तो ज़रा ज़्यादा लिए थे, लेकिन ये है कि मेहंदी बहुत प्यारी लगाई थी। हमारे ये है कि खानपुर में कम पैसों में बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन यहाँ ज़रा रेट ज़्यादा थे। लेकिन हमने कहा चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी लगाई है इसने। और ये मेरी सारी फुप्पो और उनकी बेटियाँ, जो दूल्हे की बहनें हैं, सारी रेडी हो गई थी। एक जैसे उन्होंने कपड़े बनवाए थे, तो दूल्हे भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये सब ने एक जैसी ड्रेसिंग की हुई थी। तो मैंने ये प्लेटें अब बच्चियों के लिए रखी थी कि वो उठा के तो मेहंदी का जो है वो लेके जाएंगे, क्योंकि घर के अंदर ही अलाउ था यहाँ पे। क्योंकि हमारा जो गांव है ये जो है वो यहाँ के कुछ असूल हैं। ये मेहंदी तो खैर मेहंदी भी नहीं करने देते, और शादी ब्याह पे जो है वो ढोल बाजा, ये बैंड बाजे, ये भी नहीं अब करने देते। अब बहुत ज़्यादा सख्ती उन्होंने कर दी है। तो ये वो कहते हैं अच्छा चलें, ये है कि हम लोग घर के चार दीवारी में अलाउ है कि बच्चियाँ को, गैर मर्द ना आए। सिर्फ घर के जो अफराद हैं, बच्चियाँ हैं, वो घर के अंदर बगैर म्यूज़िक के, यहाँ पे कोई म्यूज़िक नहीं लगाया होता, कोई कुछ नहीं, वो अलाउ ही नहीं है। हमारा गाँव के काफ़ी सारे असूल हैं, वो मैं आपको बाद में भी बताऊँगी। तो ये अभी मेहंदी का, ये बच्चियों ने अब प्लेटें वगैरह उठाई थी। दूल्हे भी माशाल्लाह, पहले दूल्हे अपने दोस्तों के साथ है, दूसरा जो घर है जो दूल्हे के लिए नया बनाया है, वहाँ चले गए थे। वहाँ पे उनके सारे दोस्त लड़के आए हुए थे, उन्होंने जो है वो सगन कर लिया था, मेहंदी लगा दी थी लड़के को, और एक टोकरी बनाई थी, उसमें उन सब ने 1000 रखा था। और वो सारी टोकरी जो है वो गरीबों में, जो उनके काम वाले लगे हुए हैं, उनमें तकसीम होगी। अभी भी ये 7 टोकरी इन्होंने रख दी है। और माशाल्लाह से ये दोनों भाई जो हैं, ये मेरे फूफो के बेटे हैं और मामू के भी बेटे हैं। एक की शादी मेरी नंद की बेटी के साथ हो रही है, एक भी हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी बेटी के साथ हो रही है। तो ये अब मेरी फूफो साथ बैठी थी, और मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा सा दिखा ही देती हूँ, कि वैसे तो मैं सामने नहीं आती, और दूसरों को भी मेरा नहीं दिल चाहता कि कोई सामने किसी को लेके आऊँ, कि प्राइवेसी होती है हर बंदे की। लेकिन ये चलें बुज़ुर्ग हैं, तो मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, ये ज़रा सामने आ भी जाएँ तो कोई नहीं। तो ये अब उन्होंने अपने दोनों बेटों के हाथों पे वो सगन होता है कि फिर ये पैसे जो होते हैं, जितने ये होते हैं, ये गरीबों में तकसीम कर दिए जाते हैं। जो काम वाले लगे होते हैं, ये उनको ये लाग के तौर पे दे देते हैं। ये घर में नहीं इस्तेमाल होते ये पैसे, सदक़े के तौर पे होते हैं ये। तो 500-500 रखा, फिर उन्होंने मेहंदी रखी है, मिठाई बेटे को खिला रही हैं, तेल लगाएंगी। तो वैसे तो वो खैर हमारे गांव में तो यार बिल्कुल ही वो कहते हैं कि कोई भी रस्म ना करें, कि ये रस्में हमारे मुसलमानों की नहीं हैं, ये नहीं करनी चाहिए। ये बेटा उनका छोटा छोटा है, और ये आप देख रहे होंगे कि ज़रा माँ के साथ लग के इमोशनल हो रहा है, क्योंकि इनके बाबा जो हैं वो बाहर मुल्क में सेट हैं, वो सेटल हैं, वो नहीं आए। तो ज़रा फिर वो कुछ, फिर ये जो है वो अपनी अम्मी से ज़रा जुदा हो जाना है इसने, तो इस वजह से भी ये फिर इमोशनल हो रहा था। तो ये बहनें साथ बैठी हैं, उनकी बेटियां हैं, मेरी भतीजियां हैं ये छोटी दो। ये अब साथ वो उनको मिठाई लगा रहे हैं, मतलब खिला रहे हैं, मेहंदी लगाएंगे, तेल। तो हमारे गांव के ये असूल हैं कि वो मेहंदी भी नहीं करने देते, म्यूज़िक नहीं लगाने देते, और बैंड बाजा भी नहीं बजाने देते। गांव से बाहर कोई अगर रास्ते में उनसे बुकिंग करके तो शादी हाल में ले जाए तो अलहदा बात है, वरना वो कहते हैं कि जो बड़े हैं सारे हमारे रिश्तेदार हैं, चिचा वगैरह, वो फिर उन्होंने हलफ लिया था मस्जिद में बैठ के, तो वो फिर नहीं करने देते किसी को भी घर की चारदीवारी में। फिर औरतें ज़ाहिर है कि नहीं रहती, वो फिर भी मतलब कोई बात नहीं भी मानता, तो वो फिर कहती हैं कि नहीं, हमने जब थोड़ा बहुत तो हमें करने दें। वो थोड़ा बहुत करते करते कर ही लेती हैं। लेकिन मर्द जो हजरात हैं वो इस बात पे खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि हमने एक बात मर्दों में बैठ के की है, तो हमारी अब पूरी होने दो, तो आप लोग ना किया करें ये। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा चलो थोड़ी बहुत तो रस्में कर लें। तो फिर ये थोड़ी बहुत ही बस रस्में की थी, खाना वगैरह सबको खिला दिया था, और सब ने जो है वो मेहंदी वगैरह थोड़ा थोड़ा लगा दिया था, सगन कर दिया था। चलें ये भी है कि गरीब की मदद हो जाती है। सारा पैसे जो हैं इकट्ठे, टोकरी सारी फुल हो गई थी,
500 से पहले लड़कों ने 1000 डाले थे, वो भी मतलब दे दिए थे। और ये अब जो हैं ये सारे रिश्तेदार डाल रहे थे, तो ये भी उनको दे देने थे। और अब ये दूसरी बहन बैठी हैं, इनके मियाँ भी इटली होते हैं, ये भी इनके जो हैं वो हस्बैंड नहीं थे। ये भी मेहंदी लगा रही थी। तीनों बहनों ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी, लोन के सूट थे, उन पे भी काफ़ी अच्छा काम हुआ था। तो ये सारे टिश्यू भी रख दिए थे कि हाथ साफ़ कर लें। तो हमने आज इनकी मेहंदी थी, कल बड़े भाई की बारात भी है, और शाम को फिर वो लड़की वालों की मेहंदी है, मेरी जो नंद की, जिसकी अगले दिन बारात चलनी है, वहाँ फिर हमने जाना था। तो एक दिन पहले ये वाली मेहंदी हुई। फिर हम रोज़ अपने गांव से यहाँ आ जाते थे। काफ़ी सफ़र तो इतना भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन था तकरीबन 20-25 किलोमीटर था। तो हम रोज़ शाम को आ जाते थे और रात को देर से फिर अपने घर चले जाते थे, क्योंकि फिर बंदा इजी रहता है। फिर वो क्या, रिश्तेदार तो सब कह रहे थे कि यहीं आ जाए। मेरा बेटा एक छोटा रह लिया था उधर, तो लेकिन मैंने कहा अब कौन इतने सारे कपड़े उठाए, फिर एक जगह पे जाए, फिर शादी 3-4 दिन है, आज मेहंदी है, 2 बारातें हैं, फिर वलीमा, फिर उस दिन हमने वापस आ जाना था। तो इसलिए फिर मैंने जो हम लोग फिर रोज़ ही घर से आ जाते, क्योंकि बंदा कंफर्टेबल रहता है अपने घर से तैयार होके, फिर बंदा आराम से आ जाता है। तो और सारे मेरे भाई भाभियाँ सब मतलब वो वहीं पे थे, उसी गांव में रह रहे थे, तो हम लोग फिर घर आ जाते थे। ये भी इनकी बहन है, मुँह भोली बहन नहीं वैसे ये, लेकिन अपनी सगी बहनों से भी ज़्यादा है। तो ये मतलब कर रही थी सगन। अब ये मेरी छोटी फूफो बैठी थी, और उनकी बहू और उनका पोता माशाल्लाह से बहुत प्यारा क्यूट बेबी है। और ये इसको अगर आई लव यू कहो तो आगे से आई लूता कहता है। तो उसने अपनी एक लैंग्वेज बनाई हुई है बड़े प्यार से, माशाल्लाह बहुत क्यूट बेबी है ये, बहुत प्यारा है हमें। तो है भी, ये मेरे है तो कज़न का बेटा, लेकिन ये मेरा भाई है, मेरी अम्मी ने इसको पाला था, छोटा छोटा भाई है ये हमारा। वो अभी दुबई है, लेकिन उसने फिर हमें ना बारात वाले दिन सरप्राइज़ दिया था, फिर आ गया था वो। ये छोटा कज़न है, ये पुप्पो है छोटी, ये दोनों मजाक चल रहा था इनका। और दूल्हा बेचारा जो है वो छोटा छोटा दूल्हा जो है वो बहुत, ये अब कर रहे थे जो है, ये पुराने ज़माने में वो कैन होता था फौजियों का जो है, वो तेल लेकर आते थे, ये इन्होंने पता नहीं कहाँ से निकाला है, वो इजाद किया है इन्होंने, तो वो निकाल के लाए हैं। तो अब ये हमारी जो फुप्पो हैं, जिनके फुप्पो के बेटे की शादी है, ये अब बजा रही थी, तो मेरी बेटी ने कहा ये तो कोई यूनिक चीज़ है। फिर मैंने वॉइस ओवर नहीं यहाँ से किया, क्योंकि वो पता नहीं क्या, वो कॉपीराइट लग जाता है या कुछ, वो गाने बजाने होती, गाने जो टप्पे होते हैं बड़ी औरतें वो गाती हैं, वो वाले ये गा रही थी। तो थोड़ी सी हमने यहाँ से वीडियो बना ली थी बड़े मज़े के। तो इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, गाड़ियाँ वगैरह पार्क की हुई थी जहाँ पे, वहाँ से ली और फिर घर आ गए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे नया चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दें। फिर कल इंशाल्लाह बारात वाली वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो इसको जो है वो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। तो ये अभी एक छोटी गाड़ी में कुछ लोग बैठ रहे थे कुछ साथ वो फिर बड़ी खड़ी थी, उसके उसमें बैठेंगे। तो घर जो है ये हम लोग फिर घर रोज़ाना आ जाते थे, क्योंकि कहीं रहना ज़रा थोड़ा सा हमें वो ज़रा मुश्किल लगता है कि सब कुछ उठाएं फिर जाएं। तो हमारे शुक्र अल्लाह का कि रात को कोई इतना मसला भी नहीं होता। अभी तकरीबन 12-1 बजे हम लोग रोज़ाना घर आ जाते थे। तो ये अब हम घर की तैयारी कर रहे थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।